और क्या है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पाकिस्तानी, नेपाली, इंग्लिश, और क्या है, जितनी भी भाषा में मसीह मंथन बैठक के लीडर्स, पास्टर्स एंड स्पोक पर्सन्स जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं इस टॉपिक पर इसकी पीडीएफ लास्ट में रखूंगा, आपके पास कैसे आएगी। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षाओं के लिए जाना जाता है, डैनियल राज खरी शिक्षाओं के लिए जाना जाता है। मुझे सुनने के लिए आपको वचन का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, तब जाके बात समझ में आएगी। दोस्तों, कुछ लोग जो नहीं जानते हैं, इस टॉपिक के ऊपर डिबेट की बात हुई, लेकिन आप जानते हैं मसला क्या हुआ, जिसके चलते मैं बस एक ही टॉपिक पे आज बात करूंगा, और वो ये है कि कैसे इस कल्ट ग्रुप को, जिसका नाम है ओनली जीसस ग्रुप, साथ ही साथ या वननेस भी इसको बुलाते हैं, जो मानते हैं कि जो पिता था वो पुत्र बन गया, ये ऐसा कल्ट ग्रुप है। जो कहते हैं कि जो पुत्र था वो आत्मा बन के नीचे आया। तो इनका मानना है कि जिसको हम कहते हैं ना कि 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज, ये इसको नहीं मानते। बट आज आप सभी को इसकी जबरदस्त खुलासा आपके बीच में मैं करने जा रहा हूं ना। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक्ट्स चैप्टर 13 एंड वर्स 10 आपके बीच में रखूं, और बड़े इत्मीनान से, ठीक है ना। लिखा है कि ये सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। अब जरा ये पाठ को पढ़िएगा, तो लिखता है कि सकल धर्म के बैरी, और इंग्लिश में जिसको मैं कम से कम 70 से भी ज्यादा ट्रांसलेशन के पढ़ने के बाद मैंने ये लाइन रखी है कि ऑल राइचसनेस, मतलब जितने भी परमेश्वर के धार्मिकता पे चलने वाले लोग हैं, कहते कि हे सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा ना। मैं जानता हूं कि जब मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूं या बातें करता हूं, तो कई लोगों को ऐसी भाषा मेरे मुंह से उनको ठीक नहीं लगता, उनको लगता है कि मैं गलत हूं। अब आप जरा पौलुस को देखिए कि उसकी भाषा कैसी है और किसके लिए है। एक होता है कि हम प्रेम करते हैं और उससे करते हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, हम उससे प्रेम नहीं कर सकते जो प्रभु के विरोध चलता है। नीचे लिखा है कि जो टेढ़ा काम करता है, जो प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करता है, मैं उसके साथ में प्रेम नहीं कर सकता। ये मैंने बाइबल से सीखा है। और जो पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, मैं उसके वसीले से बात कर रहा हूं, ठीक है ना। दोस्तों, इस वचन को समझकर अगर आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं आखिर तक, मुझे नहीं पता 1.5 घंटा 2 घंटे का वीडियो होगा, आखिर तक अगर आप इस बात को समझ गए, तो मैं समझता हूं आप सीख पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, जो विषय है हमारा डिबेट का, वो है 1 नाम का बपतिस्मा या 3 नाम का बपतिस्मा, ये वाला। ये जो कल्ट ग्रुप्स है वन गॉड वाले, ये मानते हैं, पंजाब में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में, मुंबई में, विश्व भर के कोने में ये लोग फैल रहे हैं। तो इनका मानना है कि मत्ती 28 का 19 का जो बपतिस्मा है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, वो गलत है। और इन्होंने लेकर आए हैं एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38, जिसको मैं अभी आपके बीच में रखूंगा ना। आप ऊपर देख सकते हैं कि मैंने एक को टिक दिया है, यानी कि ओके किया है, सही है, और दूसरे को मैंने कैंसिल किया, यानी कि गलत है। अब सबसे पहला इनका प्रॉब्लम क्या है, पहले एक वचन को पढ़ लेते हैं। इसी वाले को लिखता है मत्ती 28 के 19 में कि इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो इनकी जो गाड़ी अटकती है ना, वो इधर अटकती है। आप समझ रहे हो, वन गॉड वालों का गाड़ी इधर अटकता है। तो आप जब भी इनके साथ में डिबेट करोगे ना, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। ये कहते हैं कि नाम
नाम कौन सा है, नाम कौन सा है, नाम कौन सा है? तो इनके हिसाब से जो नाम है वो यीशु है, जो कि मैं अभी कह देता हूं वो गलत है। कैसे, आगे आप सीखोगे। अब आते हैं इनके पास में, इनका जो स्क्रिप्चर है, इन्होंने जो गलत तरीके से ले लिया, जो कि प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा कर दिया। इनके हिसाब से आते हैं, कहता है पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो इन्होंने